बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि यूरिन बार बार आता है, यानी पेशाब बार बार आता है और बहुत ज़्यादा आता है। अब बार बार आना का मतलब ये नहीं है कि यूरिन क्वांटिटी में भी बहुत ज़्यादा होगा। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में यूरिन के बार बार आने की वजूहात भी बताऊँ, और एक ख़ास चीज़ है जिसको आम लोगों के इल्म में भी होना चाहिए कि बीमारी अगर 3 लीटर से ज़्यादा यूरिन आए तो कुछ और है, और अगर यूरिन फ़र्ज़ करें 1-2 लीटर या इससे कम है लेकिन थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो बीमारी कुछ और है। शुरू करते हैं पहली फुर्सत से कि अभी यूरिन जो है वो तो बार बार आ रहा है। मरीज़ कहता है मुझे बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, मैं बार बार जाता हूँ, लेकिन जब आता है तो थोड़ा सा आता है। अच्छा, इस कंडीशन के अंदर 24 घंटे का यूरिन अमूमी तौर पे इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑब्वियस होता है कि यूरिन कम है लेकिन बार बार जाना पड़ता है। लेकिन बाज़ का कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग दवाई ले चुके होते हैं और उनका यूरिन अब थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा होता है लेकिन कन्फ्यूजन होती है। उस केस में 24 घंटे का यूरिन इकट्ठा करना पड़ता है कि वो 3 लीटर से कम है या ज़्यादा। बार बार यूरिन आने की एक ऑब्वियस वजह जो सबको मालूम है, यूरिन में इन्फेक्शन, UTI भी इसे कहते हैं। पेशाब में इन्फेक्शन जो उनसा, जैसे मैं पहले भी अपनी पिछली वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, वो यूरिन बज़ाते खुद इन्फेक्टेड हो सकता है, किडनी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। उसके अलावा मसाना जो गुर्दे का रिजर्वायर है जहाँ पे सब इकट्ठा हो रहा होता है यूरिन, और फिर जब एहसास पैदा होता है तो वाशरूम जाके हम यूरिन कर देते हैं, उसकी इन्फेक्शन भी होती है और उसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं। ब्लैडर के इन्फेक्शन को सिस्टाइटिस कहते हैं। फिर जब आगे पेशाब की नाली जो सी है उसमें सोजिश हो तो उसे यूरेथ्राइटिस कहते हैं, उसके अंदर भी होता है। और जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि अगर सेक्सुअली एक्टिव हैं लोग या उनको शुगर है तो दोनों सूरतों में ये मामला बिगड़ने का चांस ज़्यादा हो सकता है, यानी पेशाब में बार बार आने की कैफियत जो सी है वो ज़्यादा बनने का चांस होता है। शुगर मैं जहाँ पे जिक्र करता चलूँ कि शुगर जो सी है वो दोनों काम कर सकती है। बाज़ का शुगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो यूरिन हो सकता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यानी 3 लीटर भी क्रॉस कर जाए, और साथ यूरिन में इन्फेक्शन भी हो। अब इस सिचुएशन में मरीज़ के जिस्म में पानी की भी कमी होती है, वो बुखार भी होता है और अमूमी तौर पे पेशेंट के बहुत बुरे हालात होते हैं। IV टीके लगाने पड़ते हैं, दाखिल करना पड़ता है, फ्लूइड्स देने पड़ते हैं। बहरहाल इसका इलाज जो है वो आज की वीडियो से बियॉन्ड है, जिसका हम अगले आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। तो मैं अगली वजह पे चलता हूँ। मिसाने की दीवार का इन्फेक्शन के साथ पथरी, अगर गुर्दे की पथरी अमूमी तौर पर पेशाब में बार बार आने की कैफियत नहीं पैदा करती, लेकिन वही अगर मसाने के अंदर मौजूद हो तो वो कर सकती है। इसी तरह प्रोस्टेट, जैसे पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया कि वो जलन पैदा कर सकता है, वो बार बार यूरिन आने की कैफियत भी पैदा करता है। लेकिन अमूमी तौर पे मरीज़ इसके साथ ये बताते हैं कि प्रोस्टेट का जब प्रॉब्लम होता है कि पेशाब ज़ोर लगा के आता है और धार ठीक तरह से नहीं बनती, टूट टूट के आता है, लेकिन बार बार जाना पड़ता है। तो मैंने क्या बताया, पेशाब का बार बार आना लेकिन धार ठीक ना बनना, और पेशाब टूट टूट के आना, और थोड़ा सा कई दफ़ा ज़ोर लगा के आना, तो ये प्रोस्टेट का मसला हो सकता है। या यूरिथ्रा या पेशाब की नाली का जो बाहर वाला रास्ता है उसमें तंगी भी हो सकती है। कुछ लोग नफसियाती तौर पे प्रॉब्लम होती है तो वो पानी भी बेतहाशा पीते हैं, उसकी वजह से भी बार बार यूरिन आ सकता है। हम उसे साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया भी कहते हैं। लेकिन कुछ लोग आदतन बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो उसकी वजह से उनका आम लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा यूरिन आता है, जो किसी बीमारी के लिए नहीं और उन्हें किसी इलाज की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर वो अपनी प्रैक्टिस थोड़ी सी कंट्रोल करें तो अगर उनको इससे कोई तकलीफ़ हो रही है, लंबे सफ़र नहीं हो रहे, रास्ते में रुकना पड़ता है बार बार, तो उसके से सदबाब हो सकता है। लेकिन ये जो सा साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया है कि नफसियाती तौर पे किसी का मुंह खुश्क रहता है, वो पानी पिए जाता है और फिर यूरिन बहुत आता है, उसके लिए फिर 24 घंटे का यूरिन और पानी जितना इनटेक हो रहा है उसका एक पूरा चार्ट बनाना होता है। वो चार्ट एक पेपर पे लिखा जाता है। चार्ट जब एक पेपर पे लिखा जाता है तो उससे फ़ैसला होता है कि ये यूरिन असल में पानी के पीने की वजह से आया है और बज़ाते ख़ुद कोई बीमारी नहीं है। फिर उसको जैसी दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से पेशाब ज़्यादा आता है, पेशाब आवर अद्वियात, लैसेक्स, फ्रूसमाइड और बहुत सारी पेशाब आवर अद्वियात हैं जिनसे यूरिन ज़्यादा बार बार आ सकता। इसके साथ अगर किडनी कमज़ोर हो जाए तो यूरिन कम भी होता है, लेकिन कुछ किडनी की ऐसी कंडीशंस हैं जैसे इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, तो उसके अंदर बार बार भी आता है।
پھر ایک کنڈیشن ہے جس کے اندر گردہ کمزور ہو رہا ہوتا ہے، تو دن میں تو اتنا زیادہ نہیں لیکن رات کو یورین بار بار آتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو پروسٹیٹ ٹھیک ہے، یورین میں کوئی انفیکشن نہیں ہے اور یورین بالکل پانی جیسا آتا ہے۔ میں اس کے اوپر علیحدہ ویڈیو انشاءاللہ اگلی پوری کروں گا، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ سائن ہے کہ اس کی بنیاد پہ بہت سارے لوگ جان سکتے ہیں کہ ان کا کڈنی ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا۔ انفیکشن کا ذکر ہو گیا، پروسٹیٹ کا، مثانے کا ذکر ہو چکا، بخار ظاہر ہے پیشاب والے انفیکشن، جب انفیکشن ہوتا ہے تو ساتھ بخار بھی ہو سکتا ہے، شیورنگ ہوتی ہے، کپ کپی آتی ہے، تو یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اس کے ساتھ دوائیوں کا ذکر ہو چکا، اس کے ساتھ میں شوگر کا ذکر کر چکا ہوں۔ اب آخر میں ان ساری چیزوں کو اگر میں اکٹھا کر لوں تو 2 حصوں میں نے ڈیوائیڈ کیا تھا۔ ایک وہ حصہ جس کے اندر واقعی یورین بار بار آ رہا ہے اور کوئی خرابی ہے 3 لیٹر سے نیچے، اور 3 لیٹر والا میں نے زیادہ پانی پینے والوں کو کہا۔ پھر زیادہ کیلشیم اگر کسی کا جسم میں ہے، نمکیات والا، تو وہ تیسری قسم کی ایک وجہ بنتی ہے کہ زیادہ کیلشیم کے نتیجے میں یورین زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈائبٹیز انسپیڈس ایک کنڈیشن ہے جس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں یورین بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور 6 12 لیٹر تک آتا ہے۔ اس میں بعض اوقات برین سے اور بعض اوقات گردے کے اندر کچھ ایسی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ یورین ڈھیر سارا آتا ہے، بار بار آتا ہے اور مریض کو بہت زیادہ پانی مجبوراً پینا پڑتا۔ تو اب یہ زیادہ پینے کی وجہ سے ہے یا واقعی ہارمون کی خرابی ہے، اس کے لیے بہت سارے ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں اور پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ وجہ کیا نکلی۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ اس میں سے کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ اپنے کسی ایکسپرٹ معالج سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن خود فیصلہ مت کیجئے کیونکہ یہ ڈائگنوسس بہت براڈ ہے اور اس کی بہت ساری جہتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف عطا کرے۔ شکریہ۔